जय श्री श्याम भक्तों, बैसाख का पावन महीना चल रहा है और इस पावन महीने में हम कुछ भी दान पुण्य कथा भजन कीर्तन श्रवण स्नान कर लेते हैं, उसका हमें करोड़ों करोड़ों गुना शुभता फल की प्राप्ति होती है और भगवान का हमें आशीर्वाद मिलता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज हम बैसाख मास के 15वां अध्याय का पाठ का स्मरण करेंगे, जो भगवान विष्णु को अति प्रिय है और ये भगवान विष्णु जी का प्रिय महीना ही चल रहा है। अगर आपने अभी तक स्नान नहीं शुरू किया है या फिर कथा श्रवण नहीं करी है तो कोई बात नहीं, आज से भी आप ये कथा श्रवण कर सकते हैं। आधा महीना निकल चुका है, आधा महीना और है, आप इसे जरूर सुने। दिन में किसी भी टाइम पे कथा का स्मरण कर सकते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सुरतदेव जी बोले, जहाँ शुभ फल देने वाली, सब लोगों के पार दूर करने वाली विष्णु भगवान की कथा होती है, वहाँ सब तीर्थ और अनेक क्षेत्र आ जाते हैं तथा वहाँ के निवासियों को मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। सुरतदेव जी बोले, हे राजन, मधुसूदन भगवान के प्यारे पाप नाशक बैसाख महात्म का फल और भी सुनो। प्राचीन काल में पांचाल देश में पुण्यशील और बुद्धिमान भूरियश का पुत्र पुरुयश था। पिता के मरने पर वह राजा हुआ। यह बहुत ही सूरवीर उदार धनुर्विद्या में बड़ा प्रतापी था। धर्म पूर्वक पृथ्वी पर शासन करता था, परंतु पूर्व जन्म में इसने जलदान नहीं किया। इस पाप के मारे कुछ काल में उसकी सब संपत्ति नष्ट हो गई। उसे बलहीन जान उसके बैरी अनेक राजा आए और उसे युद्ध में जीत लिया। राजा परास्त होकर शिशिनी रानी और धात्रादि गण साथ ले जहां का मार्ग कोई नहीं जानता था, ऐसी पहाड़ की कंदरा में घुस गया। वहां 53 वर्ष व्यतीत किए। एक दिन अपने सतगुरु को सोचता हुआ अपने गुरु का स्मरण करने लगा। तब याज और उपयाज नाम के मुनीश्वर सर्वज्ञात राजा के पास आ पहुंचे। राजा उन्हें देख सहसा उठ खड़ा हुआ और भक्ति पूर्वक सिर झुका उनके चरणों में गिर पड़ा। दोनों मुनियों ने राजा को उठाया और आंसू पोंछे। तब वन में पुष्पादि से राजा ने मुनियों से प्रश्न किया, हे मुनीश्वरों, मेरे दुख का कारण विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। मेरे सद्कर्म करते हुए भी मेरी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और मुझे महान कष्ट क्यों भोगना पड़ रहा है। राजा के अत्यंत दुख भरे वचन सुन थोड़ी देर ध्यान कर वे दोनों मुनि याज और उपयाज बोले, हे राजन सुन, तू पहले 10 जन्मों से अत्यंत घोर पापी व्याध रहा था। संपूर्ण जीव मात्र की हिंसा ही में तत्पर रहा था। तूने कभी विष्णु भगवान का न नाम लिया, न ध्यान किया और न उनको नमस्कार किया। हे राजन, ऐसे करते करते तेरे 9 जन्म बीत गए। फिर 10वें जन्म में तू सवाद्री पर व्याध का जन्म धारण कर मार्ग के पथिकों को कष्ट देकर तथा गौड़ देश की प्रजा का मांस भक्षण करके समय बिताता रहता था। मृग और पक्षियों के छोटे छोटे बच्चों को वध करने के कारण तेरे इस जन्म में संतान नहीं हुई। तूने विश्वासघात किए, इसी से तुझे सहोदर भाई नहीं मिले। मार्ग में यात्रियों को घोर कष्ट देने से तेरे मित्र नहीं हैं।
साधुओं को तिरस्कार करने से तुझे शत्रुओं ने पराजित किया। कभी दान नहीं किया, इस दोष से तेरे घर में दरिद्रता आई। सदा उद्वेग कराने से तुझे देश निकाला हुआ। सबका अहित करने से तुझे अत्यंत दुसह दुख भोगने पड़े। सदा कुर्र कर्म करने से भोजन भी नहीं मिलता। इस सभी कर्मों के द्वारा इस जन्म में तेरा राज्य छिन गया। अब हम तेरे सतकुल में जन्म लेने के कारण बताते हैं। जब 10वें जन्म में तू गौड़ देश में था, तब पाथिकों को बड़ा कष्ट दिया करता था। एक दिन कंटकमय वन में 2 वेश्य और कर्षण नामक मुनि वहां आए, जिनमें से एक वेश्य को तूने मार डाला और उसका सब धन छीन लिया, और दूसरा अपनी जान बचा अपने धन को कहीं लता पत्तों में फेंक गया। और कर्षण मुनि भी अपने मृत्यु के डर से धूप में भागे तो तृषा और धूप से व्याकुल मूर्छित हो गिर पड़े। तब तूने वैश्य धन कहां पटक गया है, यह जानने के लिए कर्षण मुनि के कानों में फूंक मारी, ताकि कृमि और कीचड़ मिले हुए गड्ढे के जल से उनके नेत्र धोए और पंखे से हवा करने लगा। तब मुनि ने स्वस्थ चित्त हो जाने पर तूने पूछने पर वैश्य का धन पेड़ों में फेंक कर भाग जाने की बात कही। तब तू मुनि को सुखपूर्वक चले जाने को कहकर गहन वन में चला गया। यद्यपि तूने अपने कार्य सिद्धि के लिए मुनि की रक्षा की थी, तब भी उस पुण्य के प्रभाव से तेरा जन्म महापुण्यवान विशाल राजवंश में हुआ। अब यदि तेरी इच्छा सुख, राज्य, सायुज्य, मुक्ति आदि प्राप्त करने की है, तो तू इस माधव नाम के वैशाख मास में और अक्षय तृतीया के दिन ब्याई गो ब्राह्मण को दान दे। समी छत्री प्रतिमा दान कर, प्याऊ लगवाए, स्नान कर, माधव भगवान के पूजन कर। इस वैशाखोक्त धर्म में करने से तेरी विजय होकर साम्राज्य की प्राप्ति होगी और सब सुख भोगेगा और अपने समान पुत्र प्राप्त करेगा तथा सब लोकों में तेरे वश में हो जाएंगे। साथ ही विष्णु भगवान के साक्षात दर्शन होंगे। ऐसे कुल पुरोहित दोनों ब्राह्मण ब्याज और उपयाज राजा को समझाकर अपने अपने घर को चले गए। तब राजा ने अपने पुरोहितों की आज्ञा के अनुसार अपनी बची हुई सेना को संग ले अपने संपूर्ण कुटुंब सहित पांचाल नगरी में प्रवेश किया और बैसाख के सब धर्मों को करने लगा। जब राजाओं ने फिर चढ़ाई कर दी, तब घोर संग्राम कर और उन सबों को जीत उनके राज्य में से 10 अरब घोड़े, 3 कोट हाथी, 1 अरब रथ, 10 सहस्त्र ऊंट, 3 लाख गधे अपनी पूरी में लाया और सब राज कर देने लगे। जब सब राजा कर देने लगे, मधुसूदन भगवान की कृपा से वहां चक्रवर्ती राजा हुआ तथा उसके 5 पुत्र बड़े गुणवान, सूरवीर और उदार धृष्टकेतु, धृष्टधुम्न, विजय, चित्रकेतु, मयूरध्वज नाम के हुए। संपूर्ण प्रजा अनुराग और विश्वास करने लगी। फिर पांचाल देश का राजा निष्काम चित हो मधुसूदन भगवान की पूजा के लिए सभी धर्म करने लगे। जिनसे प्रसन्न हो मधुसूदन भगवान ने अक्षय तृतीया के दिन चारों भुजाओं में शंख चक्र, पद्म लिए पीतांबर धारण किए, बनमाला पहने लक्ष्मी तथा अनुचरों सहित गरुड़ पर चढ़ साक्षात दर्शन दिया। उनके असहनीय तेज को देख राजा के नेत्र बंद कर लिए। फिर उनके दर्शन कर हर्ष के मारे सब देह में रोमांच खड़ा हो गया। नेत्रों में आंसू गिरने लगे और अत्यंत भक्ति पूर्वक हाथ जोड़ सिर झुका स्तुति करने लगा। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बैसाख मास में तनिक मात्र भी कुछ भी अच्छा कर्म करते हैं, उसका हमारा करोड़ों करोड़ों गुना शुभता फल की प्राप्ति होती है और हमें सुख मिलता है। इस कथा को जो कहे, सुने, सुनाए, हुंकारा भरे, उनके जीवन में भी शुभता फल की प्राप्ति होती है।
इस कथा को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि आपको भी कथा सुनाने का फल मिल सके। और इस पावन महीने में मधुसूदन भगवान विष्णु भगवान का पावन जो महीना है, हमें इसमें पुण्य की प्राप्ति हो सके। कुछ दान पुण्य ना कर सके तो कथा का श्रवण ही करा दीजिए। किसी को हम कथा सुना देते हैं, उसका भी हमें करोड़ों गुना सप्ताह की प्राप्ति होती है। बोले विष्णु भगवान की जय। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, हमें मीरा के जैसे बुलाते नहीं, हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। बोले विष्णु भगवान की जय। आज हमने 15 अध्याय का पाठ का स्मरण किया है। आप इसे अपनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई कथा के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए संगीत।